नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फायर सर्विस 11 में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है IIS 2190 1992। यह है अध्याय 1। IS 2190 एक भारतीय मानक है जो अग्निशामक यंत्रों का चयन, स्थापना एवं रखरखाव के बारे में है। 5.1 फायर एक्सटिंग्विशर्स को न केवल भवन की संरचना की रक्षा के लिए बल्कि उसमें मौजूद लोगों और खतरों की सुरक्षा के लिए भी प्रदान किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हर इमारत में फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए ताकि अगर आग लगे तो न केवल इमारत को बचाया जा सके बल्कि उसमें रहने वाले लोगों और उनके सामान की भी सुरक्षा की जा सके। यह दोनों ही पहलुओं के लिए जरूरी है कि आग से तुरंत निपटा जा सके। पांच दशमलव दो किसी विशेष स्थान के लिए आवश्यक फायर एक्सटिंग्विशर्स की संख्या और आकार का निर्धारण संबंधित प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें कई बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए, जैसे आग का खतरा, आग लगने की गंभीरता को समझना, आग फैलने की गति, आग कितनी तेजी से फैल सकती है, गर्मी की तीव्रता, आग से उत्पन्न होने वाली गर्मी की ताकत, आग तक पहुंच के लिए फायर एक्सटिंग्विशर तक पहुंचने की सुविधा, एक्सटिंग्विशर का प्रकार, किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत है, धुएं का स्तर, जलने वाले सामान से कितना धुआं निकलता है, भवन की विशेषताएं, भवन के निर्माण का तरीका और उसमें रहने वाले लोग जैसे एकल या मिश्रित, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, वहां लगे इलेक्ट्रिकल उपकरण और फिटिंग। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही यह तय किया जाता है कि कितने और किस आकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स की आवश्यकता है। जरूरी फायर एक्सटिंग्विशर्स की संख्या का निर्धारण किसी एक उपयुक्त प्रकार के एक्सटिंग्विशर या दो से अधिक प्रकार के एक्सटिंग्विशर्स के संयोजन को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप एक ही प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर चुन सकते हैं या विभिन्न प्रकार के एक्सटिंग्विशर्स का समूह भी बना सकते हैं ताकि आग से निपटने के लिए सही विकल्प मिल सके। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आग लगने पर प्रभावी ढंग से मदद मिल सके। स्थापना। फायर एक्सटिंग्विशर्स की स्थापना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि वे प्रभावी ढंग से काम कर सकें। IS 2190-1992 के अनुसार फायर एक्सटिंग्विशर्स का चयन, सिलेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। इस मानक में विभिन्न प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स का वर्णन किया गया है, लेकिन सभी प्रकार की आग पर सभी एक्सटिंग्विशर्स प्रभावी नहीं होते। इसलिए भवन की सामग्री, वहां होने वाली प्रक्रियाएं और संभावित आग के प्रकारों को ध्यान में रखते हुए फायर एक्सटिंग्विशर्स का चयन करना चाहिए। सामान्यतः क्लास A आग, ठोस जलनशील सामग्री जैसे लकड़ी, कागज, रबर, प्लास्टिक आदि से जुड़ी आग। इस आग को बुझाने के लिए पानी का ठंडा प्रभाव जरूरी है। क्लास B आग, ज्वलनशील तरल पदार्थ या ठोस पदार्थों से जुड़ी आग जहां ढकने का प्रभाव आवश्यक होता है। क्लास C आग, दबाव में ज्वलनशील गैसों से जुड़ी आग जहां जलती गैस को जल्दी से रोकने के लिए निष्क्रिय गैस, पाउडर या वाष्पीकृत तरल का उपयोग किया जाता है।
क्लास डी। आग जलनशील धातुओं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आदि से जुड़ी आग जो पानी और पानी वाले एजेंटों के प्रति प्रतिक्रियाशील होती है। इन आगों को बुझाने के लिए विशेष माध्यम और तकनीकों की आवश्यकता होती है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही सही फायर एक्सटिंग्विशर्स का चयन करना चाहिए। अग्निशामक यंत्रों की निरीक्षण और रखरखाव, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध और स्वीकृत रखरखाव कार्यक्रम होना आवश्यक है ताकि अग्निशामक यंत्र निर्धारित अंतराल पर निरीक्षण रखरखाव के बीच सही ढंग से काम कर सके और उसके आसपास के व्यक्तियों या जिनके द्वारा यंत्रों का संचालन या रिचार्ज किया जाता है के लिए संभावित खतरा न बने। सामान्य सुरक्षा सावधानियां रखरखाव के लिए। अग्निशामक यंत्रों की रखरखाव निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट या योग्य अग्नि पेशेवरों द्वारा की जानी चाहिए। किसी भी अग्निशामक यंत्र को खोलते समय सुनिश्चित करें कि किसी भी नली और या नोजल असेंबली में कोई अवशिष्ट दबाव नहीं है। ढक्कन या वॉल्व असेंबली को धीरे धीरे 2 या 3 मोड़ के लिए खोलें ताकि कोई अवशिष्ट दबाव वेंट होल के माध्यम से निकल सके और इसे तब तक न खोलें जब तक कि सभी दबाव मुक्त न हो जाए। दबाव का पता लगाने वाले उपकरणों जैसे मापने वाले गेज पर निर्भर न रहें क्योंकि वे खराब हो सकते हैं। यदि ढक्कन या वॉल्व असेंबली को 2 या 3 मोड़ने के बाद भी दबाव मुक्त नहीं हो रहा है तो इसे और न खोलें बिना उचित सुरक्षा उपाय किए। अचानक दबाव की रिहाई से हिस्से, कैप असेंबली या अग्निशामक का सामग्री बाहर आ सकती है। उपयुक्त क्लैंपिंग व्यवस्था और उचित व्यक्तिगत सुरक्षा का उपयोग करना सलाहकार है। किसी भी परिस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड या हलोन अग्निशामक के वॉल्व या गैस कारतूसों, कंटेनरों को क्षेत्रीय स्थिति में हटाने का प्रयास न करें। निरीक्षण रखरखाव के समय यंत्रों से किसी भी हिस्से को हटाने का प्रयास करते समय व्यक्तियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उन हिस्सों से दूर रहें जो बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा अन्य सुरक्षा दिशा निर्देश भी हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर आप इसे समझाना चाहते हैं तो कमेंट करें। अग्निशामक यंत्रों की स्थापना के लिए अनुशंसाएं। इंडियन स्टैंडर्ड 1, 6, 4, 1, 19, 8, 9 के अनुसार वर्गीकृत स्थलों के साथ साथ आग के खतरे की प्रकृति और आग के जोखिम के प्रकार के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। इस अनुप्रयोग में दिए गए वर्गीकरण और समूह केवल अग्निशामक यंत्रों की स्थापना के लिए सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं, अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं। LH कम खतरा, लो हैजर्ड। OH सामान्य खतरा, ऑर्डिनरी हैजर्ड। HH उच्च खतरा, हाई हैजर्ड। SH विशेष खतरा, स्पेशल हैजर्ड। यह वर्गीकरण आग के जोखिम के स्तर को दर्शाता है और अग्निशामक यंत्रों की सही स्थापना में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और अधिक अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।